लेकिन जो बीजेपी उसके आम आदमी के झंडे होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, या कांग्रेस के झंडे होते हैं वो उतार दिए जाते हैं। सिर्फ बीजेपी के झंडे नहीं उतरते। जो झंडे उतार वो भी तो रेवड़ी है, तो वो क्यों रेवड़ी दे रहे हैं? बीजेपी वाले क्यों रेवड़ी दे रहे हैं? जब ये रेवड़ी है तो वो ना दें। वो भी कह रहे हैं हम 2500 देंगे, क्यों दे रहे हैं? वो कहाँ से देंगे? तो क्या वोटर जो है वो इधर उधर भटक रहा है या एक तरफा मत के साथ जा रहा है? नहीं, देखिए ये लुभावने वादे कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ कहा था बीजेपी ने, अब बीजेपी भी दे रही है 2500 को महिलाएं सम्मान, लेकिन महिलाएं उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, यकीन ही नहीं कर रही हैं। अब सेम वही चीज़ वापस वो रिपीट करेंगे, वही कहते हैं रेवड़ी वो भी दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, तो वो अलग है। अगर कुछ आगे लेके आ रहे हैं यूथ के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लगे हुए हैं झंडे, आम आदमी के भी लगे थे, लेकिन जो एमसीडी वालों ने उतार दिए गए। बीजेपी के झंडे नहीं उतरे, लेकिन आम आदमी के उतर गए। जो भी गारंटी देती है अरविंद केजरीवाल वो पूरी करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में हम इस हॉट सीट पर आ पहुंचे जहां कभी भाजपा का डंका बजा करता था, लेकिन बीते 2 बार से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर झाड़ू फेरने का काम किया। और इस बार कि जनता कृष्णानगर की क्या फैसला सुनाएगी, इसी को लेकर जनता से जुड़ते और समझते हैं कि जब विधानसभा का मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है तो फिर यहाँ से कौन बाजी मार रहा है। तो चलिए जनता से जुड़ते और समझते हैं कि क्या यहाँ भी फ्री की रेवड़ियाँ पहुँच रही हैं या फिर मोदी जी की गारंटियाँ पहुँच रही हैं। और ये पूरा इलाका कृष्णानगर का रानी गार्डन पार्क के आसपास है, तो गलियां गलियां घूमते और टटोलते हैं कि कृष्णानगर की विधानसभा क्या कुछ कहती है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राशिद जी, चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और अब तो देखिए अंतिम दौर से गुजर रहा है विधानसभा चुनाव। क्या मुद्दे हैं, क्या मत है इस बार और किसकी ओर देख रहे हैं? मुद्दा तो यही है, केजरीवाल दिल्ली की लाइफ है, दिल्ली का भविष्य है। केजरीवाल नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा है, सबको पता है। दिल्ली का भविष्य केजरीवाल कैसे हो सकता है एक व्यक्ति? मोदी सरकार ने करा क्या है? फेंकने के अलावा और लड़वाने के अलावा यही कर रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग यही करते हैं। तो रेवड़ियां तो इधर भी है उधर भी है। नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन केजरीवाल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो क्या केजरीवाल अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं? बिल्कुल पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। बग्गा जी है, आधी रात हाजिर हो जाते हैं, जब भी बुलाओ जब भी हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग प्रत्याशी देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं? हम देखना चाहते हैं दिल्ली का भविष्य, चाहे कोई भी हो, एकता होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ कट के अलावा और कुछ नहीं करती, मार धाड़ के अलावा कुछ नहीं करती, बस यही बोलूँगा मैं। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ के निवासी हैं, वोटर हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस पूरी गली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के झंडों के साथ साथ राम मंदिर का झंडा भी है। तो समझना बेहद ज़रूरी है कि ये बीजेपी का गढ़ जिसमें सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की है, तो क्या इस बार बचा पाएगी बीजेपी? आप क्या देख रहे हैं सर, क्या मुद्दे हैं? नेताओं के भाषणों को लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है? नेताओं मुद्दे तो बहुत हैं, क्या नाम है, सफाई और क्या नाम है, सड़कें, पानी और बिजली, ये सब क्या नाम है केजरीवाल मुहैया करा रही है, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है, देखो बिजली क्या नाम है 200 यूनिट फ्री दे रही है। और अब क्या नाम है महिलाओं को भी महिला योजना मतलब सम्मान योजना देने का वादा किया उसने। अधिकतर जो उसने वादे किए हैं पूरे किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पूरे किए हैं, ये सब कोई पार्टी नहीं करती है, ठीक है, लेकिन अधिकतर वादे इसने पूरे किए हैं और हो सकता है आगे भी जो वादे कर रही है पूरे करेगी। हम तो ये तो आपको ये विश्वास है कि जो वादे हैं वो पूरे किए गए, जो अधूरे रहे वो अब इस टर्म में पूरे हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। देखो पार्टी कोई भी 100% काम नहीं करके देगी, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। आप सोचो कि भाई 100% काम करके देगी, ना बीजेपी देगी ना कोई देगी, लेकिन तब भी इसने काफ़ी वादे पूरे किए हैं। देखो स्कूल का, आप स्कूल का देखो, स्कूल क्या हो गया। मैं खुद क्या नाम है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, पहले क्या माहौल था अब क्या माहौल है। क्या नाम है, देखो क्या नाम है, जैसे SMC टीम बनी हुई है, पहले हम पढ़ते थे पता ही था SMC क्या होता है। और आज के देखो स्कूल SMC क्या नाम है बने हुए हैं, SMC मेंबर बने हुए हैं। स्कूल में फंक्शन भी एक से एक बढ़िया से बढ़िया होते हैं, जो क्या नाम है प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होते। मैं आज खुद गया था क्या नाम है स्कूल में फंक्शन में, एनुअल फंक्शन था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अच्छा, ये जो सीट है सर बेहद हॉट सीट मानी जा रही है और बीजेपी यहाँ कहीं ना कहीं वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से पहले जीत कर आए लेकिन 2 बारी से हार गए। क्या कुछ कहेंगे सर, यहाँ मुकाबला कितना तगड़ा है, कितना कड़ा है? वो पहले था बीजेपी का गढ़, ये अब नहीं है। जब डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब अब नहीं है तो गढ़ भी नहीं है। अब गढ़ में सेंधमारी हो गई, आम आदमी पार्टी ने कर दी। हाँ, कर दी। और जो यहाँ से आपके प्रत्याशी हैं बहुत बढ़िया बंदे हैं। विकास उनके पिताजी भी पहले 10 साल रहे हैं, बहुत अच्छे बंदे रहे, बिल्कुल गौ जो कहते हैं, बिल्कुल सीधे बंदे, बिल्कुल जब मर्जी बुलाओ
वो स्कूटी पे आते थे हमारे यहाँ, ये लोग स्कूटी पे आते थे, कार में नहीं स्कूटी पे आते थे। तो और ये अब आप अब विधायक की अब पहचान। अब ये चेंज होगा कि पहले वो विधायक स्कूटी पे आता था, अब स्कूटी चला के आएगा। बस बीजेपी कह रहे हैं कि भाई हम भी तो गारंटी लेकर आ रहे हैं ना, पीएम मोदी रेवड़ी आपदा होगी। वाली सरकार। तो वो भी तो रेवड़ी हो गई, अब तो वो भी रेवड़ी दे रहे हैं, फिर वो भी तो रेवड़ी है, तो वो क्यों रेवड़ी दे रहे हैं? बीजेपी वाले क्यों रेवड़ी दे रहे हैं? जब ये रेवड़ी है तो वो ना दें, वो भी कह रहे हैं हम 2500 देंगे, क्यों दे रहे हैं? वो कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे? तो वहाँ तो मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी चलती है, कोई अपनी जेब से नहीं देता। कोई नहीं चल रहा। हाँ, कोई जेब से नहीं देता। तो यहाँ फिर से आप आप चलिए और लोगों से जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग खड़े हैं। आपका क्या नाम है सर? ऋतिक। ऋतिक जी, यूथ हैं आप, यूथ के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं? मुद्दा बेसिकली एजुकेशन को रिलेटेड ही है। आम आदमी पार्टी ने काम करा है एजुकेशन के रिलेटेड। आप स्कूल्स को देख लीजिए और साफ़ सफाई को देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने अपना काम करा है पूरे वादों के ऊपर और आगे भी करते आएंगे। जी तो आपको विश्वास और उम्मीद आम आदमी पार्टी से? जी जी, पूरी विश्वास, पूरी उम्मीद है। जैसे जैसे वो अपने वादे निभा रहे हैं उसके बाद भी हम उन्हीं को वोट देंगे। जी। लेकिन एक तरफ बीजेपी भी है, पीएम मोदी भी हैं और पीएम मोदी की गारंटी भी है, तो उस तरफ क्यों नहीं झुकाव बन रहा? देखिए क्या है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी जो वादे बनाती है, जो प्रदर्शित दिखाती है आम आदमी पार्टी वादे, और वही बीजेपी सामने लेके आ जाती है। तो ये तो बहुत गलत है। या तो अगर कुछ अलग से लेके आए सामने तो बात भी है। अब सेम वही चीज़ वापस वो रिपीट करेंगे, वही कहते हैं रेवड़ी वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो वो अलग है। अगर कुछ आगे लेके आ रहे हैं यूथ के लिए तो बहुत अच्छी बात है बीजेपी की तरफ से। तो आप लोग जब मैं समझना चाहती हूँ, जब युवा वोट करने जाता है तो वो अपना प्रत्याशी देखता है, पार्टी देखता है या अपने मुद्दे देखता है? जी जी, एक्चुअली 70 सीटों पे 70 कॉन्स्टिट्यूंसी पे ओवरऑल दिल्ली में वोट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में आम आदमी पार्टी ने जेन्युइनली काम करा है, तो इस एरिया के अकॉर्डिंग हम जो है आगे वोट डालेंगे। यही हमारी 10 डिमांड। साल के एंटी इनकम्बेंसी इधर नहीं होगी? नहीं, ऑब्वियसली रहेगी, वो तो आगे भी रहेगी। अब जैसे जैसे उन्होंने वादे पूरे करे हैं उसी के बिहाफ पे आगे हम उन्हें वोट डाल रहे हैं। तो आपने पहले देखा उनकी गवर्नमेंट के काम, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? ऑब्वियसली राइट, बिल्कुल सही है, ऐसे ही कर। बीजेपी के जो नेता नारे दे रहे हैं, बटेंगे कटेंगे जैसे नारे, ये युवाओं के मन में क्या चीज़ सोच विचार आ रहा है इस नारे को लेकर? ये तो एक तरीके से माइंड वॉश करती हैं। बाकी पार्टियां नारे दोहराती हैं, अपने अपने गाने लेके आती हैं, माइंड वॉश करती हैं लोगों का कि माइंड वॉश हो जाए और ऊपर से वोट डाले जाएं। तो ये सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने की बात है और कुछ नहीं है ये। लेकिन मोदी जी कहते हैं एकजुट हो जाइए। आपका नाम विकास नाम बताया ना आपने? ऋतिक नाम है। सॉरी, ऋतिक नाम है। तो एकजुट नहीं हो रहे, एकजुट होकर आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे? नहीं, देखिए जो वादे जिसने पूरे करे हैं, जिसने निभाए हैं वादे, वो उनको ही वोट करा जाएगा। अब जैसे देख लीजिए और भी चल रहे हैं और पार्टियों के नारे चलते रहते हैं, तो वो अलग अलग है, सबके अलग अलग विचार है। के नाम पर युवाओं का मतदान, आप बताइए सर क्या माहौल है इधर? क्योंकि गढ़ कहा जाता है और झंडे मुझे तीनों ही पार्टियों की नजर आ रहे हैं। झंडे लगे हुए हैं, झंडे आम आदमी के भी लगे थे, लेकिन जो एमसीडी वालों ने उतार दिए गए। बीजेपी के झंडे नहीं उतरे, लेकिन आम आदमी के उतर गए। ऐसा क्यों कि बीजेपी के नहीं उतरे और आम आदमी पार्टी के उतर गए? एमसीडी स्टैम्प जो है बीजेपी के हाथ में, वो आते हैं नहीं उतारते, वो मना भी कर देते हैं कई बार, लेकिन जो बीजेपी उसके आम आदमी के झंडे होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, या कांग्रेस के झंडे होते हैं वो उतार दिए जाते हैं। सिर्फ बीजेपी के झंडे नहीं ये उतरते। जो झंडे उतारने और लगाने का ये जो खेल देख रहे हैं आप, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या कोशिश की जा रही है? कि यहाँ भी ये उसको वो करने की कोशिश है कि आम आदमी को हटाया जाए या कुछ किया जाए। लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं एस के बग्गा जी, जो 10 साल से यहाँ पे चुनाव लड़े और जीते भी हैं। उनको अगर हम अभी भी फ़ोन करेंगे तो अभी भी उठ के आ जाते हैं। इस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन 18 घंटे उन्होंने काम किया ऐसा। जब मर्जी फ़ोन करो, चाहे रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं, तब भी उनका फ़ोन ऑन रहता है। जीएसके बग्गा विधायक जी रहे और उनके बाद उनके बेटे विकास बग्गा जी मैदान में है। मैदान में। उतनी उम्मीदें हैं जितना विधायक जी ने उनसे ज़्यादा काम उम्मीद है किया। उनसे। एस के बग्गा जी से ज़्यादा उम्मीद विकास बग्गा जी से हमें, क्योंकि इस टाइम वो युवा है और उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो उस टाइम अपने पापा के साथ 10 साल रहे हैं, तो उनको पता है कि अभी चुनाव में कैसे लड़ा जाए, कैसे किया जाए। अच्छा, दिल्ली के अंदर डबल इंजन सरकार होनी चाहिए जैसे बीजेपी कह रही है, फिर आपदा वाले वार कुछ यहाँ पर है? ये आपदा तो सिर्फ एक बीजेपी का वर्ड पर रखा हुआ है, बीजेपी ने रख दिया आपदा। आपदा तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो वर्ड उन्होंने दिया हुआ है बीजेपी वालों ने। दिखा तो रहे शीश महल बनवा लिया केजरीवाल ने। आपदा है, शीश महल किसने नहीं बनाया, सबने बनाया शीश महल।
मोदी जी ने नहीं बनाया, वो बोल रहे हैं कि देखिए मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या है वो नज़ारा नहीं दिखाया उन्होंने दिखाया नहीं, इन्होंने दिखा दिया या उसके खिलाफ वो कर दिया। केजरीवाल जी ने किसी के बारे में बोला नहीं। अब ऐसे मोदी जी ने हमें बोला था कि 15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने अब तक दिए नहीं किसी को भी। अच्छा, बीजेपी कहती है अमृत काल चल रहा है, अब अच्छे दिन आ चुके हैं, तो क्या दिल्ली वालों के लिए उतने दिन हैं अच्छे जितने केंद्र में दावा किया जा रहा है? नहीं, अच्छे दिन नहीं है, अभी अच्छे दिन नहीं आए। दिल्ली के लिए कौन जरूरी? दिल्ली के तो अभी सब ऐसे ही चल रहा। जरूरी कौन है दिल्ली के लिए? दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल जी। केजरीवाल 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, उसके बाद भी इतना दीवानगी लोगों के भीतर। क्योंकि उन्होंने जो किया है, हमारे जो विधायक हैं या कुछ भी है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो हम तो फिर उन्हीं के साथ रहेंगे ना। हम किसी दूसरे, अब अनिल गोयल जी का तो अभी फिलहाल कुछ पता ही नहीं है हमें। अच्छा, अनिल गोयल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है यहाँ पर, उनका कोई खाता नहीं, जबकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता था इसको। वो किशन नगर में है, यहाँ पे नहीं है। वो अभी तक तो ऐसा कुछ पता ही नहीं, ना हमने उनको कभी देखा भी, ना कुछ पता हमें। SK वत जी को हम देखा भी, हम उनके घर भी जाते हैं, सब कुछ है, जब मर्जी उनको जरूरत पड़े तब होता है। तो वो नेता चाहिए जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल। बिल्कुल। अब हमें कुछ काम पड़ेगा जब तो हमें जरूरत पड़ेगी ना। अब फ़ोन करेंगे, अभी यहीं पे आ जाएंगे, हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बीजेपी के नेता नहीं आते ऐसे? नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन टाइम में, बाकी तो कोई पता ही नहीं उनका कहाँ है कहाँ नहीं है। उनका तो निगम पार्षद भी निकलेगा, याद दिला रहे निगम पार्षद को। उनका तो निगम पार्षद जो नीमा भगत है वो भी ऐसे गाड़ी में निकलती है, शीशे बंद होते हैं, पता नहीं चलता उनका। और हमारे जो विधायक हैं वो स्कूटी पे निकलते हैं और सबसे मिलते हुए जाते हैं, तो हम उनको चुनेंगे ना, किसी दूसरे को क्यों चुने। लेकिन मैं देखती हूँ बीजेपी के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं चारों तरफ की, कामदार भी, दमदार भी और असरदार भी। भाजपा सरकार है तो विकास की गारंटी दिखाने के लिए कि हम दमदार असरदार हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना। लोगों से जुड़ जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रवेश जी। राम परवेश जी। राम परवेश जी यही सब्जी बेचते हैं या कहीं और भी? यही बेचते हैं। यही बेचते हैं। तो जो वोट है इस बार किस मुद्दे पर जाने वाला है? वो केजरीवाल के काम पर बैंक केजरीवाल के देंगे जी। केजरीवाल को देंगे जी। केजरीवाल को लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? अच्छे काम करते हैं इसलिए। क्या है? जी। बीजेपी तो याद दिला रही है कि वादा खिलाफी कर दिए, कोई काम नहीं हुआ, दिल्ली को बदहाल कर दिया। नहीं, वो तो झूठ बोलने वाले काम है जी, काम अच्छे कर रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। उसे चांस यहाँ कृष्णा नगर की बात करें तो बीजेपी ही निकल जाएगी। बीजेपी निकल जाएगी 100%। कृष्णा नगर से बाकी की तो देखिए लोग यही बताते हैं कि आप पार्टी है, लेकिन यहाँ से तो कृष्णा नगर बीजेपी का गढ़, आपने जैसा कहा, मैंने भी बताया, लेकिन 2 बारी से तो झाड़ू फेरी जा रही है। तो वो हिसाब दूसरा था, इस बार हिसाब दूसरा है। वेल एजुकेटेड है, अच्छी पर्सनालिटी है, ढंग का कैंडिडेट है। इसको डॉक्टर सारे डॉक्टर, यूनानी, आयुर्वेदिक और एलोपैथ, सारे डॉक्टर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मक्की मस्जिद के बाहर हम पहुंच चुके हैं। ये पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ से भी राय जान लेते हैं कि इस बार कृष्णा नगर पर कौन भारी पड़ा और कौन वापसी यहाँ कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोग पहले से ही यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इस बार का जो चुनाव है सर, वो कितना इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, और खासकर कृष्णा नगर की अगर मैं बात करूँ तो कौन ज़्यादा जोर में दिखाई दे रहा है? इस बार का चुनाव देखिए, करोड़ मरोड़ की स्थिति तो है, लेकिन हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी भारी है और हम ही सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए किसी को, दूर दूर तक शक नहीं होना चाहिए। सरकार तो हमारी ही बननी है। और कृष्णा नगर जहाँ तक की बात है, यहाँ विकास बग्गा जी बहुत लीड कर रहे हैं, और उनके पापा ने जो चुनाव जीते थे उससे काफ़ी ज़्यादा मतों से ये विकास बग्गा जी चुनाव जीतेंगे इस बार। लेकिन क्या मुस्लिम मतदाता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी है, ओवैसी की पार्टियां भी है और यहाँ बीजेपी भी है, सबको लुभावनी वादे किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे समझदार हैं, ठीक है। अभी देखिए, मुसलमान अब बहुत समझदार हो चुके हैं, क्योंकि प्रोग्राम करने से कांग्रेस के, यह सबको पता है कि कांग्रेस की ना तो सरकार आनी है दिल्ली में, ना वो एक वोट कटवा के रूप में साबित हो रही है दिल्ली में, सबको पता है। मुसलमान का यही सिस्टम है पूरी हिंदुस्तान में कि जहां बीजेपी को हराना है, वहां जो पार्टी मजबूत है उसे वोट देना है। सबको पता है आम आदमी पार्टी मजबूत है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी जीतेगी तो मुसलमान उसी के साथ जाएगी पूरी दिल्ली में। इसमें मुसलमानों का वोट एक तरफा जाएगा या फिर इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बढ़ता दिखाई देगा? नहीं, यहाँ तो फिलहाल ये कि एक तरफा ही जा रहा है। एक तरफा किसको? आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी को। जैसा इन्होंने कहा, क्या वही आपकी सोच है कि बीजेपी को हराना है इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ? एक तरफा ही वोट जाना है। एक तरफा क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है, इनकी कोई सरकार का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस का? हाँ। और बीजेपी भी तो दावे कर रही है, सरकार बनाने को लेकर हुंकार भर रही है। ये नामुमकिन है। बीजेपी का ना? हाँ जी। ये तो पूरा कृष्णानगर तो गढ़ कहा गया कि बीजेपी का यहाँ पर लंबे समय से राज। गढ़ कहा गया है, ये नामुमकिन है कि बीजेपी आए यहाँ पे। तो मुस्लिम मतदाता एक तरफ। हाँ जी, एकदम। मुद्दे क्या रहने वाले हैं मुसलमानों की? जी, अपने मुद्दे क्या है मुसलमानों की? ये बिजली पानी के जो पहले से देते चली आई है, और महिलाएं बसों का किराया फ्री करा है, और अब मेट्रो का हब करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़े 20 साल से यहाँ पे रोड बने नहीं थे खुरेजी में और कृष्णानगर क्षेत्र में। विकास बग्गा जी ने बहुत काम किया, इस मुद्दे पे भी चुनाव वो जीतेंगे। बहुत काम किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। प्रत्याशी से उम्मीद है और उसी के नाम एक तरफा वोट। बिल्कुल, अब बहुत अच्छा प्रत्याशी है, बहुत शरीफ प्रत्याशी, और आम आदमी पार्टी सबको पता उसी की सरकार बननी है। जो भी गारंटी देती है अरविंद केजरीवाल वो पूरी करती है जी। गारंटियों का दौर चल रहा है सर दिल्ली के अंदर, किस और इस बार मुसलमान जाता दिख रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने इस बार विधानसभा में 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 15 गारंटी योजना। पिछली जो सरकार रही अरविंद केजरीवाल की, अब आज आपका जो सवाल था किन मुद्दों पे हम विधानसभा में, किशननगर विधानसभा में और पूरी दिल्ली में मतदान करते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने, अगर मैं मुद्दों की बात करूं और दिल्ली की तरक्की की बात करता हूं, तो लगभग 10,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण कराया है। 450 किलोमीटर मेट्रो की नई लाइनें बिछवाई हैं। और लेकिन यमुना, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर तो सरकार फंसी। अगर यमुना की बात करें, अभी हमारे जो 15 जो गारंटी हैं अरविंद केजरीवाल जी की, उसके अंदर यमुना को युद्ध स्तर पे साफ किया जाएगा। यमुना का हो जाता है, लेकिन कोविड के अंदर 2 साल सरकार के बेकार गए, और 5 लगभग मुख्य जो 5 हमारे जो मंत्री थे अहम विभाग वाले, उसको बीजेपी ने झूठे इल्जाम में जेल के अंदर रखा लगभग 2 साल के लिए। मुझे बताइए कि यहाँ क्या माहौल है? बीजेपी के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं, पीछे कांग्रेस की कुछ सभा की तैयारियां भी चल रही हैं, और आम आदमी पार्टी पहले से ही यहाँ पर 2 बारी काबिज रही है। तो क्या वोटर जो है वो इधर उधर भटक रहा है या एक तरफा मत के साथ जा रहा है? नहीं, देखिए, ये लुभावने वादे कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ कहा था बीजेपी ने, अब बीजेपी भी दे रही है 2500 को महिलाएं सम्मान, लेकिन महिलाएं उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, यकीन ही नहीं कर रही हैं। क्योंकि जैसा पिछली बार का इनका झूठे वादे थे, केजरीवाल के 2100 महिला सम्मान को वो उसी पे आधार पे वोट देंगे जो पिछली गारंटी चली आ रही है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। नहीं, मुझे तो इतना पता नहीं है। केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा? हाँ जी। चुनावी नहीं पता कि क्या माहौल है, लेकिन केजरीवाल का ही पता है ना। अच्छा काम किया है, दिल्ली जमीनी स्तर पे काम किया उसने, तो आना तो चाहिए केजरीवाल को ही। और हाँ, नया फॉर्मूला लेके आया उसने, बिजली माफ और बस फ्री, सब तो वही लेके आया। उसके बाद अदर स्टेट में वो लागू किया है, तो केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल आने चाहिए। हाँ जी। 10 साल में जो सत्ता विरोधी लहर होती है वो कुछ है, तो लहरों पे बीजेपी ने सिर्फ हवा ही बात हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये थी कृष्णा विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, प्रत्याशी की इमेज भी है, जनता के बीच में एक कहीं ना कहीं महत्व भी प्रत्याशी रखते हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि यहाँ से बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर से आम आदमी पार्टी के विकास बग्गा झाड़ू फहरा देंगे बीजेपी के कमल पर। क्या होने वाला है यहाँ का चुनावी नतीजा?